माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक का डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैंने क्या लिखा, सीपी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, किस पर ये डिपेंड करता है, इन नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे होंगे लिखा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कब देखेंगे, इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब सॉल्यूशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयन में ना डिसोसिएट हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, जब सॉल्यूशन में क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस में टूट जाता है, आयन में डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो मिला जुला करके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। ठीक, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। 2 आपके पास है सेकंड पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई आरपी से रिप्रेजेंट करते हैं आप सॉल्यूशन। ठीक, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है पहले उसको समझ लो। ठीक, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कोई चीज़ है। ठीक, ये मान लो लिक्विड है। अब इसको आप हीट करते हैं तो यहाँ पर इसके वेपर बनेंगे। ठीक है, ये वेपर बनेंगे। तो ये जो वेपर बनते हैं, ये वेपर, ये लिक्विड का सरफेस है। वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर जान गए कि लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर, सिंपली हम लोग समझ लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप सॉल्यूट डालो, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें जब डालेंगे, आपके पास सॉल्वेंट यहाँ पहले था, तो इसमें जैसे डालोगे तो सॉल्यूशन ही बन जाएगा। अच्छा, ठीक, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके पार्टिकल वेपर में ना जाए, वेपर में नहीं जाएगा, मतलब जिसके वेपर ना बने। तो जो आपने डाला उसके वेपर नहीं बनेंगे, और पहले जो आपके पास लिक्विड था सॉल्वेंट, उसके वेपर बन रहे थे। तो जब आप इसको डालोगे ना, तो उस सॉल्वेंट के ऊपर सरफेस पर, ठीक है, अगल बगल आकर के बैठ जाएगा और इसके वेपर बनेंगे नहीं, और जिसके बन रहे थे अब उसके भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो वेपर क्या हो जाएगा, अब कम बनेगा। ठीक है, तो अब जब वेपर कम बनेगा तो इसके द्वारा इस पर प्रेशर भी कम लगेगा। तो वो होता है RLBP। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर ही नहीं बनेगा तो उसके द्वारा प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, तो आपके पास ये होता RLBP। अब इसका वेपर बनता नहीं है, पहले का बन रहा था उसके ऊपर आ गया तो उसको भी रोक दिया, कम कर दिया बनना, तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये आपके पास है। तो अब यहाँ पर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कैसे होता है। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसमें जो RLBP मतलब जो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला जो आप सब याद करते हैं। RLBP क्या होता है, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू काई B। काई यहाँ पर है क्या, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, B के यहाँ पर है सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, ये हम लोग देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जान ले सकते हैं कि ये क्या हो लिया गया है, इसमें सॉल्वेंट, और B क्या लिया गया है, सॉल्यूट। तो ये ध्यान दीजिए।
तो मैं लिखा हूँ होयर क्या है, पी नॉट ए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर देखिएगा पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए आर एल बी पी ए है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें लिखा कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट बहुत सोल्यूशन है, जब डाइल्यूट सोल्यूशन बहुत अधिक है तो आपके पास क्या होगा, उसका मतलब कि उसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर एन बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट के मोल है। तो सॉल्वेंट जब अधिक होगा इसमें तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो एन बी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अब इसकी जगह पर काई बी को क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए काई बी। अच्छा काई बी क्या होगा, मतलब इसके मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सॉल्यूट का, तो इससे के सॉल्यूट के मोल क्या करेंगे, ऊपर अपान टोटल मोल ना, टोटल मोल। तो बस यहाँ पर ऐसे लिखा, काई बी की जगह पर ये लिखा एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ठीक। अच्छा जब यहाँ पर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप इसको कर रहेंगे तो यहाँ पर केवल क्या लिख लेंगे, एन ए, ठीक है। इसको यहाँ पर मान लिया गया नेग्लेजिबल, ठीक, इसको एन बी को। तो अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एन बी अपान एन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आर एल बी पी डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आर एल बी किससे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, देयरफॉर इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी चीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 4 टाइप के पढ़ रहे हैं। तो आपके पास ये देखिए, ये आपके पास है चेंज इन प्रेशर, जो आपके पास आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए, ठीक, या रिलेटिव लोगरिथम इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपान एन ए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल पर। अब इसके डेरिवेशन को हम लोग देख लिया जाए कि फार्मूला कैसे आया था, पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक, अपान पी नॉट ए इक्वल टू काई बी कैसे आया उसको देखते हैं। तो डेरिवेशन यहाँ पर आपके पास है, ठीक। यहाँ पर पी एस इक्वल टू क्या होता है, वहाँ पर क्या करेंगे, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब वोलेटाइल का दिया था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये आप देख रहे होंगे पहले। अब आप देखिए इसमें ये जो आपके पास सॉल्यूट है ना, अब इसके द्वारा कोई प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, इसका वेपर भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इसको 0 मान लिया गया है। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के प्रेशर से कम होगा, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, और एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम क्या होता है, 1। तो मान लो आपके पास काई ए काई बी है, ये 1 होगा, तो काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आप देखो यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, पी एस इक्वल टू क्या लिखा हूँ, पी नॉट ए, ठीक है, और काई ए की जगह पर मैं यहाँ पर काई ए है ना, इसकी जगह पर मैं लिखा हूँ 1 माइनस काई बी, ठीक। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इस पूरे पार्ट को इधर लाइए, देखिए इधर ले आ जाएंगे तो माइनस पी ए नॉट इंटू काई बी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा पी ए नॉट इंटू काई बी, और इसको उधर ले जाएंगे तो पी नॉट ए माइनस पी एस हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ, इसको उधर लिख दे रहा हूँ, तो पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई बी, ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए, ये पी नॉट ए को इधर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ पी नॉट ए यहाँ पर आ जाएगा नीचे इसके, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए
माइनस पी एस अपान पी नाट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई बी। ये आपके पास हो जाता है आर एल बी पी। ठीक, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पी नाट ए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, काई बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नाट ए माइनस पी एस क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नाट ए माइनस पी एस क्या अपान पी नाट ए क्या, आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।